इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जीवन की वास्तविक खुशी कैसी होनी चाहिए? बात सही है। आज लोगों की हैप्पीनेस क्षणिक उपलब्धियों तक सीमित है। ये कुछ पल की खुशी है। सच्चे अर्थों में हमारी खुशी स्थायी तब होगी जब वो आंतरिक होगी, बाहरी नहीं। जब तक हम चीज़ों और परिस्थितियों से अपने आप को जोड़कर चलेंगे, हमारी खुशी ऐसी ही होगी। थोड़ी देर के लिए खुशी, बाद में वही गम। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी है और उसे कोई शीतल पेय मिल जाए तो पेय पाते ही वो बड़ी खुशी का अनुभव करेगा। लेकिन कितनी देर, एक गिलास पीने के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा ऑफर करो तो उसकी खुशी घटने लगेगी। कब ये खुशी हमारी अप्रसन्नता में बदल जाए कहा नहीं जाता। लेकिन अगर ये इंटरनल हो, आंतरिक हो, आत्म संतुष्टि से प्रकट हो तो चीज़ों को मिलने और न मिलने से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो सच्चे अर्थों में अपनी खुशी को हमें शाश्वत बनाना चाहिए। जो शाश्वत खुशी है वो चिरस्थायी होती है और जो पराश्रित खुशी है वो समय काल के अनुसार प्रभावित होते रहती है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या श्रद्धा की तरंगे इतनी मजबूत हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं? देखिए, श्रद्धा का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। इंदौर तो बहुत पास है, हम सिद्धालय तक अपने वाइब्रेशन को भेज सकते हैं। हम जब कुछ अच्छे भाव रखते हैं, शुभ विचारों की तरंग हमारे अंदर से प्रकट होती है तो उसका संप्रेषण दूर दूर तक जाता है, देश देशांतरों तक जाता है। इसलिए हम कभी किसी के लिए कोई अच्छी प्रार्थना करें तो उसका परिणाम मिलता है, इसमें हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। हम इसी भाव से जाप करने की बात आप सबसे कह रहे थे और कह रहे हैं कि हमारे इस जपानुष्ठान से वो कुछ पुण्य की वर्गनाएँ वहाँ पहुँचेगी जो वहाँ के वातावरण को ठीक करेगी और उनके स्वास्थ्य लाभ में कारण बनेगी। नमोस्तु गुरुदेव, यदि धर्म मार्ग पर चलने के प्रयास में भी हम पीछे देखते हैं तो क्या इसे लक्ष्य प्राप्ति से विमुख होना कहा जाएगा? निश्चित पीछे की बातों में ज़्यादा उलझने से हम आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं। वो हमारी लक्ष्य विमुखता का कारण बन सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा आगे देखें। अतीत की स्मृतियाँ होना और अतीत की स्मृतियों में खो जाना, इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। अतीत की स्मृति होती है
आए उससे हम अनुभव लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पाएं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अतीत के घटित प्रसंगों में इस तरह खो जाएं कि हमारा वर्तमान ही खराब हो जाए, तो ये कभी भी समझदारी की बात नहीं है। हमें अपनी बुरी स्मृतियों का बुद्धिपूर्वक परित्याग करना चाहिए और उसको छोड़ने का रास्ता है प्रतिक्रमण, और अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का एक माध्यम है प्रत्याख्यान। अर्थात अतीत की बुरी स्मृतियों को त्यागे, अपने चित्त का शोधन करें, मन में क्षमा भाव रखें और पुरानी बातों को अपने मन से भुलाने का प्रयत्न करें। और जब हम इनर क्लीनिंग कर देते हैं तो हमारी अतीत की सारी स्मृतियाँ धुल जाती हैं। साथ ही अपने भावी जीवन के लिए जब हम कुछ अच्छे संकल्प गढ़ते हैं तो वह हमारे भावी जीवन को सुंदर बनाने का मजबूत आधार बन जाती है। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अतीत की स्मृतियों से बचना चाहिए और भविष्य की कल्पनाओं में खोने की जगह भावी जीवन को उज्जवल बनाने का शुभ संकल्प लेना चाहिए और उसे साकार करने की शुरुआत वर्तमान से करने लगना चाहिए। भावना योग इसमें बहुत कारगर माध्यम है। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित ये परिणाम आप घटित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। सोच को समय के साँचे में कैसे ढालें कि बदलता हुआ समय हमारी जिंदगी को बदलने की बजाय हमारे बुरा सोचने का नजरिया बदल दे। जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ सोचा, पर हमें क्या पता था कि बदला हुआ समय हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। पूछा है हम ऐसा क्या करें कि हम बदलते हुए सोच के समय के साथ ज़िंदगी को न बदलें, अपितु अपने सोचने का नज़रिया बदल दें, देखने का नज़रिया बदल दें। देखिए बात ऐसी है, समय अपनी गति से गतिमान रहता है। समय तो समय है, न अच्छा है न बुरा है। समय न तो किसी का अच्छा करता है न बुरा करता है। हाँ, समय का यदि हमने सही प्रयोग कर लिया तो वो हमारा अच्छा समय बन गया, और यदि हमने उसका सही प्रयोग नहीं किया तो वही हमारे लिए बुरा समय बन गया, ऐसा समझना चाहिए। ये हमारी मन की कल्पना है कि ये अच्छा समय है, ये बुरा समय है। समय में कहाँ अच्छा बुरा, एक समय किसी के लिए अच्छा और एक समय किसी के लिए बुरा हो जाता है। जो हमारे मन के अनुकूल लगता है वो अच्छा, और जो मन के लिए प्रतिकूल होता है बुरा। अभी कोविड के चक्कर में सबका धंधा बैठ गया, उन सबका समय खराब, और जो पीपीई किट बना रहे बेच रहे और मास्क बना रहे बेच रहे, उनके लिए समय अच्छा, दवाइयों वालों के लिए समय अच्छा। ये क्या हो गया? समय अच्छा है बुरा है, या हम उसकी व्याख्या अपने अपने नजरिए के अनुसार करते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, कैसा भी समय हो, सोच को सकारात्मक बनाओ, सोच को सकारात्मक बनाओ, बुरा समय भी अच्छा बन जाएगा। एक हरा भरा पेड़ था, पूरे इलाके की शोभा बना हुआ था। हजारों पक्षी उस पर बसेरा करते, सैकड़ों पथिक उसकी छाया में विश्राम करते। लेकिन समय ऐसा पलटा खाया कि धीरे धीरे उसके पत्ते सूख करके पीले पड़ने लगे और झड़ने लगे, और कल तक पूरे इलाके की शान बना हुआ वृक्ष एक सूखे ठूंठ के रूप में परिवर्तित हो गया। एक दिन किसी राहगीर की दृष्टि उस पेड़ पर पड़ी। उसने उस वृक्ष से कहा, भाई बड़, कैसी दुर्दशा हो गई है तुम्हारी,
कितना बुरा समय आ गया है तुम्हारा। देखो, न तो अब तुम्हारी कोई शोभा और सुषमा बची, न कोई पक्षी तुम पर बैठना पसंद करते, और न ही कोई पथिक तुम्हारे इर्द गिर्द दिखाई पड़ते। क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशा पर तरस नहीं आती? वृक्ष ने उस व्यक्ति को जो जवाब दिया, उस समय को देखने के नजरिया का सशक्त उदाहरण है। वृक्ष ने कहा, भाई, ये सच है कि आज मेरी वो शोभा सुषमा खो गई, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरा ये सूखा रूप दिख रहा है और मुझे बसंत की आगवानी दिख रही है। चिंता मत करो, बसंत फिर आएगा और मैं हरा भरा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जड़ें गहरी है। मैं समझता हूं समय को देखने का इससे अच्छा नजरिया क्या होगा। ऐसी सकारात्मक दृष्टि रखो, पतझड़ में भी बसंत की बहार का अनुभव किया जा सकता है। आज पतझड़ है और पतझड़ के बिना बसंत कहां होता। तो बसंत आएगा, पर पतझड़ के दौर से गुजरने के बाद ही ना। इतनी सी समझ यदि हमने अपने भीतर विकसित कर ली, तो फिर समय के साथ कोई शिकायत नहीं रहेगी, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी किसी भी समय शिकायत भी नहीं करेगा। वो हर समय अपने जीवन का मजा लेगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या वेद, पुराण एवं उपनिषद का अध्ययन भक्ति में सहाय है, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान आराधना एवं ज्ञान मार्ग पर चलने का कैसे प्रयत्न करें? देखिए, भक्ति के साथ ज्ञान का मार्ग, ज्ञान की आराधना महत्वपूर्ण है, और जैन साधना तो यही बताती है कि भक्ति के साथ साथ भक्ति में अटको मत। अगला कदम तो ज्ञान की तरफ है, क्योंकि भक्ति में प्रवृत्ति है और ज्ञान के मार्ग में निर्वृत्ति। सवाल ज्ञान को पाने का है। वेद, पुराण और शास्त्र ज्ञान नहीं देते, ज्ञान तो अंदर आत्मा से प्रकट होता है। उनसे केवल जानकारी हासिल होती है। ज्ञान और जानकारी में मौलिक अंतर है। किताबों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, किताबों को पढ़ने से केवल जानकारी बढ़ती है। ज्ञान तो अंतरात्मा से प्रकट होता है, और वो अंतर ज्ञान एक बार प्रकट हो गया तो फिर तुम्हें किसी के आश्रय की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, उस अंतर ज्ञान को प्रकट करने के लिए शास्त्र ज्ञान सहायक हो सकता है, लेकिन तभी जब तुम्हारी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो। कोई पंडित बनने के लिए ग्रंथ पढ़ेगा तो पंडित बन जाएगा, ज्ञानी बने ये कोई जरूरी नहीं। पर जो ज्ञानी होगा वो ग्रंथ पढ़े बिना भी ज्ञानी हो जाएगा। संसार में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हुए हैं जो निरक्षर थे, लेकिन अंतर का ज्ञान था। अंतर का ज्ञान वही हमारे लिए कल्याणकारी है। कबीर की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है कि पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट, और अंतर धारा प्रेम की लगी न एक ही छींट। तो अंदर की छींट होनी चाहिए, वो अंदर हो। अंतर्ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आध्यात्म और सकारात्मक ऊर्जा के मध्य कोई संबंध है, और क्या सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, सकारात्मकता हर दिशा में हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि जो सकारात्मक है वो आध्यात्मिक हो ही। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पॉजिटिव वे में जीते हैं,
और भौतिक क्षेत्र में प्रगति भी करते हैं, ऊंचाइयां भी छूते हैं। लेकिन उनका जो लक्ष्य है, ध्येय है, दृष्टिकोण है, वो बाह्य समृद्धि की तरफ है। अभी अध्यात्म का उन्हें स्पर्श नहीं किया। इसलिए जो सकारात्मक हो, आध्यात्मिक हो, ये जरूरी मत समझना। लेकिन जो आध्यात्मिक होगा वो सकारात्मक होगा, ये तय है। क्योंकि आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति ही सकारात्मकता से बढ़ती है। अंतर्दृष्टि जगा लो, उसके साथ तुम्हारी पॉजिटिविटी हो, तुम्हारी सकारात्मकता हो, तो वो तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बनेगी, वो तुम्हारे जीवन की बेहतरी का बड़ा आधार बनेगी। नमोस्तु गुरुदेव, सहज और सरल इन दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या है? सहज और सरल शब्दों का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं है, उन्हें जीने की जरूरत है। अगर आपने केवल सहज और सरल इन दो शब्दों का अर्थ पूछा है, तो मैं उनको बड़ी सहजता से केवल इतना बता देता हूँ। सहज होने का मतलब है जो जैसा है बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के स्वीकार कर लेना, और सरल का मतलब है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई गांठ नहीं रखना। ये सरलता का सरलतम अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव, घर, समाज, व्यापार या देश हर क्षेत्र में बॉस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे बताएं कि लीडर बनो, बॉस नहीं? बहुत अच्छी बात है। हेड लीडर कैसे बने बॉस बनने की जगह, और जो बॉस बने हैं उन्हें एक कैसे बताया जाए कि उन्हें लीडर बनना चाहिए, बॉस नहीं। सबसे पहले एक लीडर और एक बॉस में अंतर क्या है इसे समझना चाहिए। लीडर यानी नायक। नायक वो होता है जो अपने पीछे चलने वालों को ध्यान में रखकर चलता है, सबको लेकर के चलने वाला नायक बनता है, और सबको अपने पीछे चलाने की कोशिश करने वाला बॉस कहलाता है। लोग मेरे साथ चले, ये नायक की भावना है, और लोग मेरे पीछे चले, ये बॉस की भावना है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टीम भावना के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। एक अच्छा लीडर या एक अच्छा नायक वह है जो सबके बीच टीम भावना बनाता है, सबके मध्य कोऑर्डिनेशन बनाता है, समन्वय रखता है, और सारी क्रेडिट औरों को देता है, अपनी टीम को देता है, खुद क्रेडिट नहीं लेता, औरों को क्रेडिट देने की कोशिश करता है, और टीम के छोटे से छोटे सदस्य को अपना पूरक मान करके चलता है कि इसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो एक अच्छा लीडर बनता है, और वह लीडर बन कर के लोगों के लिए आदर्श भी बन जाता है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि केवल मैं ही आगे रहूं, सब मेरे पीछे चले, जो दूसरों पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, वो बॉस कहलाता है, और जो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है वो लीडर हो जाता है। तो आपने पूछा है घर का हेड लीडर बने, बॉस ना बने, तो बस इतनी बातों को ध्यान में रख करके चले तो अपने आप उसके अंदर लीडर के गुण आ जाएंगे। और जो बॉस बने को दिखा रहा है उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए, बॉस बनकर हम अपना दबदबा भले बढ़ा लें, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यदि हम नायक बनते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा होगी, लोगों की श्रद्धा होगी। दबदबा में और प्रतिष्ठा में मौलिक अंतर है। जिसका दबदबा होता है वो दबंग कहलाता है, सामने सामने लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे उसकी आलोचना, लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है सपने में भी उसकी आलोचना नहीं कर पाते। ये व्यक्तित्व का प्रताप है और प्रभाव। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।